अकाल, हम बात करेंगे अकाल की। ठीक है, अगर आप सब लोग जुड़े गए हैं मुझसे तो एक बार प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दें। देखो, अकाल के बारे में सामान्य समझ हम लोगों की है अपनी कि प्राकृतिक कारणों से अक्सर अभाव की स्थिति जो उत्पन्न होती है, न्यूनतम चीज़ें भी उपलब्ध नहीं हो पाती हैं और लोग उसमें मारे जाते हैं। पीछे एंशियंट और मिडिवल इंडिया में भी अकाल की जानकारी हमें मिलती है। ठीक है, बट किसी देश के जैसे किसी हिस्से में अकाल आता है तो किसी में समृद्धि भी रहती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि पूरे देश में एक ही साथ सूखा या बाढ़ आ जाएगा। ज्योग्राफी तो बहुत जल्दी तो बदलता नहीं है, भूगोल तो ही चला आ रहा है हमारा। पहले जो रिकॉर्ड्स मिलते हैं उसमें अकाल की जानकारी मिलती है कम, और सरकार राहत भी देती थी। अंग्रेजों के समय अकाल की फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, और किसी भी अकाल में हजार वाली बात तो रही ही नहीं। 30 लाख, 50 लाख, 14 लाख, 10 लाख ऐसे लोग मारे गए हैं। ठीक है, तो एक गंभीर विषय रहा है। कहा जाता है कि उनकी नीतियां ऐसी थी कि देश के एक बड़ी आबादी को न्यूनतम स्तर पर जीवन जीने के लिए विवश कर दिया। ठीक है, और कोई भी प्राकृतिक आपदा आई तो वो उससे झेल नहीं पाते थे उसे, क्योंकि संसाधन नहीं था उनके पास और ना इतना पैसा था कि वो खरीद पाए। तो लाखों की संख्या में लोग मारे जाते थे। उसको मैन मेड अकाल कहा जाता है। ब्रिटिश पॉलिसी को उसके लिए जिम्मेवार ठहराया जाता है। लगभग पॉलिसी हमने आपको बता दी है। 8 नंबर चैप्टर के आखिरी के 2 पेज में अकाल के आंकड़े हैं। ठीक है, बिपिन चंद्रा के, जैसे बंगाल में 1769 में बंगाल में एक अकाल आया, सरकार ने कोई राहत नहीं दिया। 1803 में एक अकाल आया, 1792 में मद्रास में एक अकाल आया, 1866 में उड़ीसा में आया जिसमें 10 लाख लोग मारे गए। 1876-78 में एक अकाल आया था पश्चिम पश्चिम और उत्तर भारत में ओवरऑल, उसमें करीब करीब 30 लाख लोग मारे गए। आप सोच करके देख सकते हैं, 30 लाख लोग। एक स्कॉलर कहते हैं हमारे यहाँ 50 लाख लोग मारे गए। ऐसे बहुत सारे आंकड़े दिए हुए हैं भाई कि ये लाखों में लोग मारे जा रहे हैं। हिटलर ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लगभग 50 लाख यहूदियों को मारा, बहुत क्रूरतापूर्वक। वो गैस का चैम्बर बनाकर रखता था, उसी में लोगों को झोंक दिया करता था। चलो भाई, जहरीली गैस थी, लोग मारे जाते थे उसमें। तो आप देखोगे उसमें ब्रिटिश पॉलिसी के कारण 2-2, 3-3 वर्षों में न जाने कितनी बार इतने लोग मारे गए हैं। ठीक है, तो जो सबसे भयानक दुष्परिणाम था ब्रिटिश पॉलिसीज था, वो अकाल के रूप में अभिव्यक्त होता है। ठीक है, जब हम अकाल की चर्चा करते हैं तो ऑब्वियस से हम कहते हैं कि अकाल यानी कि अभाव। क्या? अभाव। ठीक है, और जब हम अभाव की बात करते हैं तो दो तरह से चीजें होती हैं, निरपेक्ष अभाव और एक सापेक्ष अभाव। अकाल यानी अभाव, चीजें उपलब्ध नहीं है। सापेक्ष उपलब्ध है लेकिन खरीदने की क्षमता नहीं है। निरपेक्ष मतलब उपलब्ध है ही नहीं। तो आखिर ऐसा क्यों? ठीक है, आखिर ऐसा क्यों? ब्रिटिश नीतियों को क्यों जिम्मेवार माना जाता है? ब्रिटिश काल में अकाल के लिए कौन से कारक जिम्मेवार थे? तो अकाल से संबंधित हम कारण की बात कर रहे हैं हम आपसे। ठीक है, आप डेटा जरूर पढ़ना, आंकड़ा जरूर पढ़ना। उसमें एक विलियम हंटर करके स्कॉलर हैं, इम्पीरियल गजेटियर के संकलन करता है वो। मैं बार बार आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, तो आप पढ़ना तो पढ़ना। ठीक है, अब वो कहते हैं कि भाई भारत की मैक्सिमम आबादी को एक साल से दूसरे साल में ये पता नहीं कि 2 वक्त का भोजन क्या होता है। मतलब कहने का सेंस है, जो शब्द है वहां दिया हुआ है। तो जो खुद सरकारी लेखक है, जो सरकारी अधिकारी है, वो खुद इस तरह की बात करता है। तो पहले कम से कम ना तो इतने कर वसूले जाते थे, और सरकार कभी ऐसा नहीं हुआ कि राहत नहीं देती थी। और जो भी हो, पैसा किसी ने भी लिया ना, औरंगजेब ने भी लिया, जहांगीर शाहजहां ने भी लिया, सिराजुद्दौला ने भी वसूला, तो खर्च यहीं किसी न किसी रूप में हो जाते थे। वो पैसे लेकर के मध्य एशिया फरगना नहीं जाते थे जहां से आए थे मुगल या समरकंद।
यहीं से खर्च हो जाता था। लेकिन ये वाष्प यहाँ से ग्रहण करते थे और ब्रिटेन में जाके बारिश कर देते थे। बाद में काफी सुधार करेंगे, ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों की नीति पूरे 200 साल तक एक जैसी रहेगी। हम भी जैसे जैसे जागरूकता आएगी, हम दबाव बनाएंगे तो उसकी उनकी पॉलिसी में भी रिफॉर्म आएगी। ठीक है। तो कारण में पहला कारण आप लिख लें, प्राकृतिक कारण। कारण में आप पहला कारण लिख दें तो प्राकृतिक कारण है। जैसे बाढ़, सूखा, या अन्य कोई प्राकृतिक का आपदा। नॉर्मली जब हम बात करते हैं कि अकाल क्यों आता है तो उसके पीछे यही फैक्टर दिखाई पड़ते हैं। अब उसी में दूसरा लेंगे, ब्रिटिश नीतियां कैसे जिम्मेवार थी। ब्रिटिश नीतियों की भूमिका। ब्रिटिश नीतियों की भूमिका। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि अंग्रेजों की नीतियों ने कैसे अभाव को जन्म दिया। इसको हम पॉइंट्स फॉर्म में लिखते चले जाएंगे। जैसे भू राजस्व की अत्यधिक दरें। क्या भू राजस्व की अत्यधिक दरें। अत्यधिक दरें, ठीक है। जब बहुत कुछ ले लोगे तो बचेगा क्या आम लोगों के पास। ये इस तरह के कॉन्सेप्ट इसको जोड़ना है। हर पॉइंट्स का मतलब इस पॉइंट ने कैसे अभाव को जन्म दिया। जिस क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा आई बस लाखों की संख्या में लोग मारे गए। इसीलिए ब्रिटिश पॉलिसी को इसके लिए जो है रिस्पॉन्स माना गया है। दूसरा पॉइंट जैसे लिखो आप, राजस्व वसूली की कठोर शर्तें। राजस्व वसूली की कठोर शर्तें। कठोर शर्तें मजबूरी है। तीसरा पॉइंट लिखो। लिखो कृषि का वाणिज्यीकरण। अक्सर क्या होता था, मुनाफा को ध्यान में रखकर लोग अखाद्य फसलों को भी खेती कर लेते थे जिसको खा नहीं सकते हैं। तो जब कोई समस्या आ गई तो खाने के लिए भी नहीं, खेती के लिए भी पैसा नहीं बच रहा है। अंग्रेजों ने ऐसा दबाव बना दिया था कि लोग उसके निकलने का कई बार प्रयास करते थे। हर टॉपिक के साथ हमने अकाल का जिक्र किया। वाणिज्यीकरण के परिणाम में भी हमने अकाल का जिक्र किया, रेलवे में भी हमने अकाल का जिक्र किया है ना। नेक्स्ट लिखो, उद्योगों का पतन। उद्योगों का पतन एवं कृषि पर लोगों की निर्भरता। कृषि पर लोगों की निर्भरता। नेक्स्ट लिखो, सरकार के द्वारा कृषि के विकास। कृषि के विकास, सरकार के द्वारा कृषि के विकास रुचि ना लेना या निवेश ना करना। निवेश ना करना। इन पॉइंट्स का क्या मतलब है। इन सब नीतियों ने अभाव को कैसे जन्म दिया। जैसे कभी ब्रिटिश नीतियां ग्रामीण समाज में दरिद्रता के लिए कैसे जिम्मेवार थी। ठीक है, ब्रिटिश नीतियां अकाल के लिए कैसे जिम्मेवार थी। तो एक ही तरह का अभाव होगा तो वो ऋण लेगा। ब्रिटिश नीतियों से ऋणग्रस्तता कैसे बढ़ी। अभाव होगा तो अकाल
अभाव होगा तो ये सारी स्थितियां जन्म, क्वेश्चंस की जो कैपिंग है ना वो बदल जाएगी, ऊपर का जो हेडिंग होता है, एक ही पॉइंट से सारे तार आपके चलेंगे। ठीक है। इकोनॉमिक हिस्ट्री में सुंदरता यही है कि पढ़ना इसमें कम होता है, क्वेश्चंस इसमें अच्छे बनते हैं और सब रिलेटेड होते हैं आपस में। अभाव होगा तभी ऋण लेंगे आप। तो आपसे पूछा जाएगा कि कभी आपने ग्रामीण समाज की गरीबी या किसानों की गरीबी के लिए क्या क्या कारक जिम्मेवार थे। ठीक है। अभाव होगा तभी अकाल की स्थिति उत्पन्न हो रही है। अभाव का मतलब है कि गरीबी दरिद्र क्यों हो रहा है भाई समाज, क्योंकि इस तरह की पॉलिसीज हैं। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा और एक बार चैप्टर नंबर 8 को दोबारा से पढ़ लीजिएगा, सारे पॉइंट्स हैं वहां पे। ठीक है। हमने तो अलग अलग तरीके से आपको लिखा है अलग अलग टॉपिक में, फिर एक रीडिंग लगा लेना, वहां सीरियल पॉइंट्स दिया हुआ है। ठीक है। अब ध्यान रहेगा सभी को, एक बार कमेंट करके मुझे बताओ सब आपको समझ में आ रहा है ना। देखो उसका फायदा बहुत मिलेगा आपको, इसलिए मैं कहता रहता हूँ पढ़ लो आप। ठीक है। आप लोग एक बार कमेंट करके मुझे बताओ, और अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो। देखो तैयारी में ही लोगों को 2 साल 3 साल लग जाते हैं यार, ये जहन से निकाल दो कि नहीं पढ़ना है, एकदम जहन से निकाल दो, शॉर्टकट ढूंढना बंद कर दो आप, चमत्कार ढूंढना बंद कर दो, पढ़ने पे ध्यान दो। ठीक है। तो हमने अकाल और उसके कारणों की चर्चा कर ली इस वीडियो में। ठीक है। 2009-10 के बाद बहुत तेजी से लेवल हर एग्जाम्स का अप होता जा रहा है, पहली चलने लग रही है। यूपीएससी के जो सवाल होते हैं ना, किन्हीं 10 प्रश्नों का ये उत्तर करें, ऐसे होता है। हमें जो लगता है यूपीएससी को देना चाहिए कि बूझो तो जाने, है ना। मेंस के क्वेश्चन में समझो तो जाने। हिस्ट्री में तो बहुत अच्छा पहेली क्रिएट करती है वो। ठीक है। आप क्वेश्चंस देखें तो मजा आएगा आपको पढ़ के, होता सरल है बट आपको घुमा घुमा के पूछता है, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करता है। आंकड़े आप देख लेंगे एक बार, नोट करके यहाँ कुछ तथ्य लिख लें आप अकाल से संबंधित, नोट करके यहाँ कुछ फैक्ट्स लिख लो आप। लिखो, कंपनी के शासनकाल में, कंपनी के शासनकाल में, शासनकाल में अकाल के दौरान राहत के लिए यदा कदा ही प्रयास किए गए, यदा कदा ही प्रयास किए गए, किए गए, कभी कभी ही प्रयास किए गए। लिखें अक्सर, इसी में लिख लें अक्सर अकाल के दौरान, अक्सर अकाल के दौरान ब्रिटिश व्यापारियों एवं कर्मचारियों ने ब्रिटिश व्यापारियों और कर्मचारियों ने खाद्यान्न की कालाबाजारी कर धन कमाया। खाद्यान्न की कालाबाजारी कर धन अर्जित किया। धन कमाया। एक पॉइंट और लिख लें इसमें, अकाल की समस्या के समाधान के लिए 1866 में कैंपबेल आयोग का गठन किया गया। कैंपबेल आयोग का गठन किया गया। इसने 1866 में कैंपबेल आयोग का गठन किया गया। इसने आधारभूत ढांचे के विकास, इसने आधारभूत ढांचे के विकास की सलाह दी, जैसे रेलवे, सिंचाई,
ठीक है, वो सब रिपोर्ट्स वगैरह पढ़नी नहीं है आपको बहुत, लेकिन एक आइडिया रखना है कि आधारभूत ढांचे के विकास की सलाह दी, जिससे भी क्या होगा, जो ज्योग्राफी की क्लास चल रही रहेगी तो या आपको सब पढ़ना है यहाँ ना, सब इन सब की पॉलिसी आ जाएगी कि शॉर्ट टर्म क्या होता है, मध्यम कालिक क्या उपाय होते हैं, दीर्घकालिक उपाय क्या होते हैं, अकाल से लड़ने की योजना क्या होती है, सरकार कैसे लड़ती है, वो पूरा कॉन्सेप्ट आपके सामने आ जाएगा। इस तरह से हम अकाल को यहाँ समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।